सजा पाने को, तो कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। अरे ना मारो, कोई पत्थर से ना मारे लाइन सुनिएगा आदरणीय प्रधान जी, उपस्थित जनमानस, आदरणीय भाई साहब सुनिएगा लाइन। महाभारत आप सभी ने देखी है। अब महाभारत में आदरणीय पिता तुल्य दादाजी विराजमान है। महाभारत में आपने एक लाइन देखी होगी, एक दृश्य देखा होगा, जहां धर्मराज कौरवों के साथ जुआ खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर जुए में इतना कुछ हार गए कि धन संपदा तो हार ही गए, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि धर्मराज को अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को जुए में लगाना पड़ा। और जब जुए में लगाया तो एक लाइन दे रहा हूं आदरणीय प्रधान जी, उपस्थित जनमानस, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो तालियों का आशीर्वाद प्रदान करिएगा। कहना के अरे पत्नी के पत्नी के तो पत्नी के अभी चार बैठे हैं। द्रौपदी केवल धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी नहीं थी, पांचाली नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि वो 5 पतियों की पत्नी थी। तो पत्नी के अभी चार बैठे हैं। तो एक सवाल दे रहा हूं, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं? अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं? अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अब विचार करिए आदरणीय प्रधान जी, उपस्थित दादा तुल्य मेरे पिता तुल्य दादाजी बैठे हैं, आखिर क्यों धर्मराज हार गए? अगर जितना अधिकार धर्मराज युधिष्ठिर का था उतना ही अधिकार भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का भी था। और ये आदरणीय प्रधान जी की तरफ से बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। सदैव आशीर्वाद की कामना है। लाइन सुनिएगा और चिंतन करिएगा अपने दिमाग में कि आखिर क्या द्रौपदी केवल धर्मराज को ही अपना पति मानती थी? क्या द्रौपदी केवल धर्मराज को ही प्यार करती थी? नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि लाइन दे रहा हूं, कहना के 5 पतियों की पत्नी सबका मान रखती थी। पतियों की पत्नी सबका मान रखती थी और द्रौपदी 5 पतियों को प्यार करती थी। अब वो चारों भाई बैठे तो हैं लेकिन बोल नहीं रहे और न धर्मराज को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो युग ऐसा था प्रधान जी जहां बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता था और जो बड़ा भाई कह दे उस बात का उल्लंघन छोटे भाई नहीं करते थे। तो
चारों थे छोटे भाई, चारों थे छोटे भाई, बड़े की रखते बड़ाई। चारों थे छोटे भाई, बड़े की रखते बड़ाई। तो कहना तो प्रिय पांचाली को, तो प्रिय पांचाली फिर दाव में कैसे लगाई, कैसे लगाई? तो अरे क्या करे, वो चारों भाई बैठे हैं, देख रहे हैं कि धर्मराज आज अधर्म की रास्ते पे चल पड़ा है, लेकिन उसे मना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चारों भ्राताओं का धर्मराज, अरे चारों भ्राताओं का क्यों हक डकार बैठे हैं। चारों भ्राताओं का क्यों हक डकार बैठे हैं। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अब अगली बात सुनिएगा। मैंने इन बड़े बुजुर्गों से, अपने पिता तुल्यों से सुना है कि जो भाई का भाई अगर हक या धन संपदा खा ले, परमात्मा के यहाँ भी उसे जगह नहीं मिलती। लेकिन आज वही धर्मराज युधिष्ठिर जो सबको धर्म के रास्ते बताता था चलने के लिए, आज वही धर्मराज अधर्म में चल पड़ा है। क्यों चल पड़ा है? क्योंकि धर्मराज कभी जुआ नहीं खेले थे, कभी जुआ नहीं खेले, लेकिन आज क्यों खेल रहे हैं? आज क्यों खेल रहे हैं? और जब खेले आदरणीय, जब खेले तो धर्मराज का एक धर्म था कि अगर संपदा हारते तो अपने हिस्से की हारते। अगर पत्नी को लगाया था तो उन चारों भाइयों की सहमति होती तभी द्रौपदी को दाव में लगाते, वरना नहीं लगाते। कहना पड़ा, लाइन सुनिएगा के भाई का हक जो हारे क्या ये आधर्म नहीं। भाई का हक जो हारे क्या ये आधर्म नहीं। दाव में पत्नी, दाव में पत्नी रख दे धर्म का ये धर्म नहीं। दाव में पत्नी रख दे धर्म का ये धर्म। भाई का हक जो हारे धर्म का ये धर्म नहीं, और दाव में पत्नी रख दे धर्म का ये धर्म नहीं। तो दाव में पत्नी रख दे धर्म का ये धर्म नहीं। तो सबको सिखलाने वाला, क्योंकि बड़ा भाई था, छोटों को अच्छे रास्ते पे चलाता था। आज सबको सिखलाने वाला, नीति बतलाने वाला, तो आज वही धर्मराज ज्ञान की कोठरी का, ज्ञान की कोठरी का क्यों नहीं खोला ताला। आज क्यों नहीं खोला कि ये कौरव हमारे प्रति कोई चाल चल रहे हैं। तो ज्ञान की कोठरी का क्यों नहीं खोला ताला। क्यों नहीं खोला ताला। क्यों नहीं खोला ताला। और वो चारों भाई, अरे क्या करे चारों अपने मन को मार बैठे हैं। क्या करे चारों अपने मन को मार बैठे हैं। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे। अकेले धर्मराज
लाइन अच्छी लग जाए, आदरणीय जनमानस आप सभी से करबद्ध निवेदन है, केवल तालियों का आशीर्वाद दीजिए अगर लाइन अच्छी लग जाए। कहना के धर्म का धर्म था अपनी ही हारते दौलत। धर्म का धर्म था अपनी ही हारते दौलत। आदरणीय प्रधान जी, हार अर्धांगिनी किस काम की इतनी शोहरत। अगर जो अपनी पत्नी को दाव में हार जाए, ये समझिए उसकी इज्जत क्या रह जाएगी, क्या रह जाएगी उसकी इज्जत। तो कहना धर्म का धर्म था अपनी ही हारते दौलत। हार अर्धांगिनी किस काम की इतनी शोहरत। तो और कोई नारी होती, एक लाइन दे रहा हूं और आदरणीय विचार करिए, अगर कहीं आजकल की नारी होती तो, द्रौपदी की जगह अगर आज की नारी होती तो, और कोई नारी होती नन्ना, और कोई नारी होती जुए में हारी होती। अगर हम आप किसी ने, और कोई नारी होती जुए में हारी होती, मन चला फिर दोबारा, मन चला फिर दोबारा, क्या वो तुम्हारी होती। क्या लौट के वो आपके पास आती? नहीं आती, और ना आती। और एक बात और वो नारी कहती क्या? मन चला फिर दोबारा, ना वो तुम्हारी होती, ना वो तुम्हारी होती, ना वो तुम्हारी होती। और प्रधान जी कहती क्या? यही कहती के हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो यही कहती कि ये धरती के भार बैठे। आदरणीय प्रधान जी, यही कहती कि ये धरती के भार बैठे हैं। जहां जहां 5-5 पति बैठे हो, बीच में पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे बैठे हो, वहां नारी को नग्न किया जा रहा हो, उसकी इज्जत उतारी जा रही हो, वो नारी क्या कहेगी? यही कहती कि ये धरती के भार बैठे हैं, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं, अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं। बोल दे राघवेंद्र सरकार की, शावरे सरकार की। अगर आदेश हो तो 1-2 लाइनों का और सुनिएगा।